सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में भी बिल्डिंग मटेरियल्स हमारा चल रहा है। इससे पहले आप लोग जो क्लासेस किए थे वो किए थे आपका स्टोन का और उसके बाद फिर ब्रिक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सीमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सीमेंट रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने स्टोन और ब्रिक्स के जो लेक्चर्स थे वो देखा होगा और आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा, लाइक शेयर भी किया होगा अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में। इससे पहले भी हमने कई सारे जो आपका लेक्चर्स है वो अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में दे दिया है। जैसे एक वन शॉट सीरीज हुआ था, फिर वो आपका वन लाइनर सीरीज, फिर एक PYQ सीरीज, और एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमने एक महा मैराथन भी चलाया है। एक सिंगल वीडियो जो आपके कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को रिवीजन करवाने के लिए बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और अपना फीडबैक ज़रूर से साझा कीजिएगा। अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है सीमेंट, और सीमेंट की ओर बढ़ेंगे। सीमेंट में क्या कुछ होता है पूरा डिटेल्स में हम लोग साझा करेंगे। तो देखिए, सीमेंट होता क्या है पहले तो ये समझ लेंगे सीमेंट के बारे में। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे के लेक्चर्स के बढ़ेंगे। तो सीमेंट होता क्या है, डेफिनेशन से समझेंगे। तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक फाइनली पावर्ड जो है वाइंडिंग मटेरियल्स होता है ना। उस जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक पेस्ट के रूप में फॉर्म होता है। और जो पेस्ट होता है वो सेट करता है हार्डनेस को। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को वाइंडिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सीमेंट के बारे में अगर हिस्ट्री में हम लोग जाए तो इसका जो इन्वेंशन जो है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा जो है या इन्वेंट किया गया था वो जोसेफ एस्पडिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा 1824 में सीमेंट का डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। ठीक है, और सीमेंट में जो जनरली जो कॉमन मटेरियल, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, वन लाइनर एग्जामिनेशन में जो है, खास करके आपका वन डे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एक और ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो है आपका यूज होता है वो आपका OPC होता है, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है। और सीमेंट को हाइड्रोलिक बाइंडर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाटर के प्रेजेंस में ये हार्डनेस देता है, इसके कारण से इसको हाइड्रोलिक बाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके इंग्रेडिएंट को हम लोग चर्चा कर लेंगे कि सीमेंट में इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सीमेंट में जो इंग्रेडिएंट होता है आपका वो होता है आपका लाइम। अब ये लाइम कितने परसेंट का होता है? लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इसकी जो परसेंटेज की बात करें तो 60 to 65% जो है सीमेंट में जो है, 60 से 65%। आप नोट बनाते चलिएगा, इन कॉपी ज़रूर लेकर के बैठे कीजिए। 60 से 65% जो है आपका लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका मेनली इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इसका फंक्शन होगा। अब फंक्शन ये है इसका कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके कारण से कैल्शियम ऑक्साइड का 60 से 65% यूज करते हैं। दूसरा जो आपका इंग्रेडिएंट है, पहला हमने देखा लाइम को, लाइम एज ए इंग्रेडिएंट कैसा रहता है, क्या कुछ फंक्शन है इसका, उसके बारे में। तो दूसरा जो आपका इंग्रेडिएंट है वो है आपका सिलिका। सिलिका है। अब ये सिलिका की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो SiO2 होता है, ये होता है। ये आपका लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 17 से 25% के लगभग में ये आपका सीमेंट में होता है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइम को हमने देखा, सिलिका को भी देखा। अब इसमें इंग्रेडिएंट एक और होता है एलुमिना। एलुमिना की बात कर ले तो एलुमिना जो आपका जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है, एलुमिना Al2O3, ये अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए ना तो 3 to 8% आपका सीमेंट में यूज किया जाता है। अब ये एलुमिना का यूज क्यों किया जाता है सीमेंट में? ये क्विक सेटिंग के लिए आपका बेहतर माना जाता है। इसका फंक्शन क्या है? क्विक सेटिंग, क्विक सेट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में जो आपका एक इंग्रेडिएंट है वो आपका होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ये आपका 0.5 से लेकर के 6% के लगभग में आपका इसका यूज होता है। इसका मेनली काम क्या है? तो ये मेनली काम करता है कॉलर और हार्डनेस दोनों के लिए। ठीक है, कॉलर
कलर और हार्डनेस दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन जो एक इंग्रेडिएंट है आपका है वह है मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है MgO। ये अप्रॉक्सीमेटली देखा जाना तो 1 से 3% आपका सीमेंट में यूज होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है कि हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट में हार्डनेस के लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट देख रहे हैं उसमें फंक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, हार्डनेस ये सब आ रहा है। और रीज़न क्या है? क्योंकि ये बाइंडिंग मटेरियल्स है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी ये बाइंडिंग मटेरियल्स है। ठीक है, जिसके कारण जिसमें ये हार्डनेस, ये स्ट्रेंथ देना ही होगा इसको। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नीशिया का। नेक्स्ट वन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है इसमें। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है। तो सल्फर जो ट्राईऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है आपका SO3। ठीक है, 1 से 3% आपका ये यूज होता है, और इसका काम क्या है? साउंडनेस के लिए इसका यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इंग्रेडिएंट आपका अल्कलीज है। अल्कलीज का भी क्या यूज किया जाता है? तो अल्कलीज जो आपका है वो आपका 0.5% से लेकर के 1% के लगभग होता है। ठीक है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूबल होता है इन एक्सेस जब होगा तब। ठीक है, ठीक है, अगर एक्सेस लाइम हो जाएगा, ये तो इंग्रेडिएंट को हम लोग देखे, लेकिन अगर ये इसके फंक्शन जब एक्सेस में यूज किया जाएगा, लाइम का हो या सिलिका का हो, एल्यूमिना का हो, मैग्नीशिया का हो, देन उस केस में क्या हो जाएगा ये भी आप समझिए। कई बार आपको सीमेंट से शिकायत होती है ना, तो सीमेंट से शिकायत हो कि ये सीमेंट सही नहीं है, सीमेंट सही नहीं चल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि एक्सिस अमाउंट में कोई भी इंग्रेडिएंट जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे लाइम की बात कर ले तो लाइम अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो अनसाउंड सीमेंट वो हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सिलिका जो आपका है, सिलिका जिसके बारे में हमने अभी आपको ऊपर में बताया था कि 10% होता है, तो ये सेटिंग के लिए यूज होता है। अगर यही सिलिका एक्सेस अमाउंट में यूज किया जाएगा, सीमेंट में होगा इंग्रेडिएंट के रूप में, तो ये स्लो सेटिंग होगा। ठीक है, और अगर यही जो सीमेंट में एलुमिना जो है आपका एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो एलुमिना जो होगा तो वो ज़्यादा क्विक सेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आपने देखा होगा कि दावा किया जाता है कि हमारा जो ये सीमेंट है वो क्विक सेटिंग करेगा। तो क्विक सेटिंग किसके कारण से कर रहा है? अगर आपके सीमेंट में एक्सेस एलुमिना है तो वो क्विक सेटिंग करेगा। ठीक है, अगर आपके सीमेंट में एक्सेस मैग्नीशिया है तो जिसके कारण से क्या होगा, तो वो क्रैक आपको देखने को मिलेगा। क्रैक इन सीमेंट, क्रैक्स जो होता है वो एक्सेस मैग्नीशिया वाले यूज वाले जिसमें जो वो सीमेंट जिसमें एक्सेस अमाउंट में इंग्रेडिएंट के रूप में मैग्नीशिया है, तो वो सीमेंट क्या करेगा? तो वो क्रैक करेगा, वो क्रैक दिखाएगा वो। ठीक है, आइए कुछ हम लोग प्रोसेस समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस भी समझेंगे। यहाँ पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हमने देखेंगे इसका, केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रोसेस मेथड है, वो भी देखेंगे। तो देखिए, पहला जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात कर ले हम लोग, अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका ड्राई प्रोसेस। क्या होता है? ड्राई प्रोसेस होता है। ठीक है, ड्राई प्रोसेस। ये मोस्ट कॉमन है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। मोस्ट कॉमन यूज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो वो आपका होता है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसको फुलफिल करते हुए मैन्युफैक्चर किया जाता है सीमेंट का। अब इसमें कुछ प्रोसेस के अगर हम लोग देखें, यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो इसमें प्रोसेस क्या क्या है। पहला तो प्रोसेस है क्रशिंग का। क्या होगा? क्रशिंग का। दूसरा आपका ग्राइंडिंग का। ये सीक्वेंस भी ज़रूर आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्रशिंग होता है ये तो याद है हमें, लेकिन सीक्वेंस से हमें नहीं याद है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार होता क्या कि अगर बेहतरीन जो सवाल सेट करने वाले लोग होते हैं तो वो इस तरीके से घुमाते भी है। ठीक है, शेप्स को लेकर के भी। तो क्रशिंग पहला प्रोसेस है। दूसरा आपका ग्राइंडिंग है। तीसरा प्रोसेस जो आपका होता है वो होता है मिक्सिंग का। और फोर्थ प्रोसेस जो होता है वो बर्निंग होता है। किसमें? रोटेटरी किल्न्स में। ठीक है, भट्टी में जो पकाया जाता है वो बोले रोटेटरी किल्न्स होता है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट वन प्रोसेस होता है वो होता है स्लिंकर फॉर्मेशन में किया जाता है। स्लिंकर बनाया जाता है। उसके बाद उसमें जिप्सम का ऐड किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का ऐड किया जाता है उसमें। उसके बाद फिर जिप्सम ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट वन प्रोसेस होता है वो फाइनल ग्रेडिंग होता है, ग्राइंडिंग। और उसके बाद फिर उस स्टोरेज होता है, फिर पैकेजिंग होता है। उसके बाद फिर मार्केट में आपके पास अवेलेबल होता है।
ठीक है। एक बार वापस से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं स्टेप्स को। ये जो ड्राई प्रोसेस में मोस्टली यूज होता है, जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट को, वो अगर देखा जाए तो पहले क्रशिंग है, फिर ग्राइंडिंग है, फिर मिक्सिंग है, फिर आपका वर्निंग इन रोटेटरी किल्स है, फिर आपका क्लिंकर फॉर्मेशन है, फिर आपका है एडिशन ऑफ जिप्सम, फिर आपका फाइनल ग्राइंडिंग है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ठीक है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग आपका लास्ट है। ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है। इसके बाद जब जो सेकंड प्रोसेस जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो अब होता है आपका वेट प्रोसेस। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे ड्राई प्रोसेस, अब देखेंगे वेट प्रोसेस के बारे में। वेट प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जनरली रॉ मटेरियल्स जो है उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। वाटर के साथ में जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स किया जाता है बिफोर किल्स। ठीक है। भट्टी में डालने से पहले रॉ मटेरियल को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और इसमें जनरली इसका यूज क्यों नहीं करते ये भी समझ लीजिए। हमने आपको बताया ना पहले कि मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो प्रोसेस है ड्राई प्रोसेस, और ये वेट प्रोसेस को यूज जो है वो कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि इसमें फ्यूल का कंजम्पशन जो है, फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वेट प्रोसेस को यूज काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है। तो आइए कुछ एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम लोग भी कि स्टेप्स कैसे कैसे इसका चलता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का स्टेप्स को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल्स आएगा। रॉ मटेरियल्स के बाद आपका क्रशिंग होगा। क्रशिंग के बाद आपका ग्राइंडिंग होगा। ग्राइंडिंग के बाद आपका मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग के बाद आपका रोटेटरी किल्स होगा, जो ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, सारे स्टेप्स को डिस्कस किए हैं। रोटेटरी किल्स होगा। उसके बाद क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा। क्लिंकर के बाद आपका अगला प्रोसेस क्या है? एडिशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम का ऐड होगा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? ग्राइंडिंग होगा, फाइनल ग्राइंडिंग जो होता है वो। और उसके बाद फिर आपका सीमेंट का फॉर्म हो रखा है। मतलब देख लीजिए प्रोसेस कितने स्टेप्स में होते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स। ठीक है। 9 स्टेप्स में आपका ये फाइनली सीमेंट आपका मैन्युफैक्चर हो जाता है। आइए एक टर्म्स जो रोटेटरी किल्स है उसके बारे में, बाद बाकी क्रशिंग ग्राइंडिंग ये सब मिक्सिंग वगैरह तो आप जान रहे हैं, लेकिन रोटेटरी किल्स है, फिर आपका यहाँ पास क्लिंकर है, तो इन सब टर्म्स के बारे में भी समझ लेते हैं। जिप्सम के बारे में भी आप आई होप कि जानते ही होंगे। रोटेटरी किल्स का जो समझे अगर हम लोग, रोटेटरी किल्स जो होता है उसका फीचर क्या है, तो ये जनरली स्टील का सिलेंडर होता है। ठीक है। और रिफैक्ट्री ब्रिक्स में इसमें रिफैक्ट्री ब्रिक्स के बना हुआ होता है, जिसमें स्टील का सिलेंडर होता है। इसका लेंथ अगर देखा जाए ना तो 60 से 150 मीटर का आपका होता है। इसके अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर आपका 3 to 8 मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगर आप PYQ वगैरह लगा रहे होंगे और नहीं लगा रहे तो ज़रूर लगाइए। PYQ आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है। आपको हेल्प करता है रिवाइज करने में भी। ठीक है। तो 3 to 8 मीटर का आपका यहाँ पास जो है इसका डायमीटर होता है। ये रोटेट करता है स्लोली। ठीक है। रोटेट करेगा स्लोली। इसके जो टेम्परेचर जो चाहिए बर्निंग के लिए, इसमें टेम्परेचर जो चाहिए बर्निंग जोन के लिए वो आपका 1450 डिग्री सेल्सियस, 1450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसका बर्निंग के लिए यहाँ पास चाहिए। तो ये आपका रोटेटिंग किल्स को हम लोग समझे। इसके बाद जो नेक्स्ट वन जो प्रोसेस था आपका क्लिंकर, एक था क्लिंकर का फॉर्मेशन का, तो उसको अगर हम लोग समझे क्लिंकर क्या है तो क्लिंकर का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट वन हमारा स्टेप्स है क्लिंकर। क्लिंकर के बारे में अगर हम लोग समझे क्लिंकर क्या है, तो क्लिंकर एक नोडुलर मटेरियल होता है। नोडुलर मटेरियल होता है। नोडुलर मटेरियल होता है। और ये जो रॉ मटेरियल किल्स में बर्न होता है उसके बाद ये आपका ऑब्टेंड किया जाएगा आपको। ठीक है। नोडुलर मटेरियल जो मिलेगा कब मिलेगा, तो ये जब किल्स में बर्न हो जाएगा रॉ मटेरियल उसके बाद मिलेगा। तो ये नोडुलर मटेरियल्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है। इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ देखा जाए ना तो 3 से 20 mm का आपका इसका साइज होता है। 3 से 20 mm का साइज होता है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ग्राउंड को जिप्सम के साथ में प्रोड्यूस कर सकता है ये सीमेंट को। ठीक है। सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जिप्सम के साथ ही रहता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब जिप्सम की बात कर ले, जिप्सम का फंक्शन क्या है, जिप्सम का क्यों यूज करते हैं हम लोग सीमेंट में, ये भी समझ लें। ठीक है।
जो लोगों के पास अगर ये पूरा लेक्चर एक टॉपिक वाइज देखने का फुर्सत नहीं है, उनके लिए बता दें कि एक महामैराथन हमने लिया है। आप 4 साढ़े 4 घंटे का वो महामैराथन होगा, आप देख लीजिए, कंप्लीट रिवीजन करवा दिया गया है उसमें, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक अभी भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सर इस वीडियो का आप देख लीजिएगा। अब समझिए इसको फंक्शन जिप्सम का। जिप्सम क्या करेगा, तो ये इसका ऐड किया जाता है फाइनल ग्रेडिंग से पहले, ठीक है। ये पर्पस इसका क्या है, तो ये कंट्रोल करता है सेटिंग के टाइम को, ठीक है ना, इसलिए इसका यूज भी करते हैं। सेटिंग के टाइम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करेगा, किससे, फ्लैश सेटिंग से प्रिवेंट भी करता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार, फंक्शन आपको पूछ देता है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि फंक्शंस क्या है, जिप्सम का फंक्शन क्या है, क्लिंकर का क्या है, और रोटेटरी क्विंस का फंक्शन क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो 3 से 5% जो है आपका जिप्सम ऐड होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन एक टर्म आता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है, जो समझना जानना ज़रूरी है, वो है आपका बॉगिस कंपाउंड। बॉगिस कंपाउंड की बात करें तो इसमें मेजर कंपाउंड जो सीमेंट में होता है वो आपका होता है एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ठीक है, C3S। ये अप्रॉक्सीमेटली देखा ना तो 50% आपका ये यूज होता है। उसके बाद एक आपका यूज होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको C2S कहेंगे, और ये आपका 25% होता है, 25%। इसके बाद आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A होता है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 10% होता है। इसके बाद आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट होता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला होता है इसका C3A4, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस की बात करें तो जो बॉगिश कंपाउंड है में जो आपका इंग्रेडिएंट रहा उसके फंक्शंस की बात करके एक एक करके, तो जैसे हमने एक देखा C3S ट्राई कैल्शियम सल्फेट, इसका फंक्शन क्या है, तो ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये प्रोड्यूस करता है हीट को रैपिडली, ठीक है, रैपिडली हीट को प्रोड्यूस करता है। आपका फिर आपका आता है C2S, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए इसका यूज किया जाता है, डाई कैल्शियम सल्फेट का, डाई कैल्शियम सल्फेट का लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए इसका यूज किया जाता है, और लो हीट जनरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, लो हीट जनरेट करना, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आता है इसके बाद, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसमें कई बार आपको फॉर्मूला से भी परेशानी होगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है C3A जो इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका क्विक सेटिंग के लिए और हाई हीट जनरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है C4F, ठीक है, C4F जिसका काम क्या है, तो गिब्स करेगा, ये ग्रे कलर को प्रोवाइड करता है, जो आप सीमेंट का कलर देख रहे हैं कि ग्रे कलर का, तो वो प्रोवाइड किसके कारण से होता है, तो आपका C3AF के कारण होता है। अब ये C3AF क्या है, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, याद रखिएगा, एल्यूमिनो फेराइट, फेराइट का जहाँ भी यूज आप देख रहे हैं तो वहाँ पास एक चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक बात है, लेकिन कलर भी प्रोवाइड करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपका होता कितना परसेंट है, 13% आपका होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस हमने बॉगिस कंपाउंड का देख लिया। अब चलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंस है। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट अगर हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ सीमेंट यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर में, तो इसमें अगर कई सारे टाइप्स होते हैं, OPC होता है, PPC होता है, रैपिड हार्डनिंग होता है, लो हीट होता है। अब इसमें ग्रेड भी होते हैं, तो OPC में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं। OPC का पहले तो फुल फॉर्म समझिए, OPC का फुल फॉर्म समझिए, तो सबसे शुरुआत में ही लेक्चर्स का हमने आपको बताया था कि OPC क्या होता है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। OPC जो 33 ग्रेड का होता है, OPC 33 ग्रेड का जो होता है आपका, वो होता है, उसके लिए अगर ग्रेड्स की बात करें, OPC 33 जो होता है उसके ग्रेड की बात करें तो वो आपका होता है 33 MPa,
33 तो आपका इसका नाम से ही पता चल रहा है। OPC 43 ग्रेड ए होता है, उसमें 43 MPa उसको हम लोग यूनिट में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, ठीक है। एक OPC 53 ग्रेड का होता है तो उसमें 53 MPa उसका ग्रेड रहेगा यूनिट के साथ में अगर लिखे तो, ठीक है। इसके बाद ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC के ग्रेड्स वाइज हम लोग देखें। इसके बाद आपका आता है अदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स इसमें और भी है, जिसमें आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, लो हीट सीमेंट होता है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है, वाइट सीमेंट होता है, कलर्ड सीमेंट होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, फिर आपका होता है एयर इंटेनिंग सीमेंट होता है, हाई एलुमिना सीमेंट होता है, फिर आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है जिसको PPC कहते हैं, ठीक है। OPC PPC का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। फिर आपका PSC होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, PSC उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सीमेंट के लिए टेस्ट भी होता है, और टेस्ट किसी भी तरह की AEJ एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन आपका रहने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट से। तो आइए कुछ टेस्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। टेस्ट में पहला टेस्ट आपका जो होता है वो दो तरह का होगा। फिजिकल टेस्ट होता है, तो पहला फिजिकल टेस्ट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप्स होता है वो आपका टाइप्स होता है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। चले फाइनेस टेस्ट को अगर देखें तो इसका यूज क्यों, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि डिटरमाइन करना किसको, पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करने के लिए जो है यूज किया जाता है फाइनेस टेस्ट को। इसके लिए मेथड क्या है, तो इसके लिए मेथड है कि सीव टेस्ट और एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। दो मेथड यूज किया जाता है फाइनेस टेस्ट में, याद रखिएगा, सीव टेस्ट और एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट जो आपका होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। इसका यूज किया जाता है विकेट अपैरेटस के लिए। इसकी अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात कर ले हम लोग, इसकी अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की अगर बात कर ले तो वो आपका 26% से लेकर के 33% होता है। 26 से कलर चेंज करना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए 26% से लेकर के आपका 33% के लगभग में आपका इसका स्टैंडर्ड जो कंसिस्टेंसी होता है। अगर तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा टेस्ट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। ये मिनिमम कितना होना चाहिए, ये 30 मिनट का, कोई भी सीमेंट 30 मिनट के अंदर में इनिशियल जो है सेटिंग टाइम उसका होना चाहिए, सेट कर जाना चाहिए, ठीक है, वो गुड सीमेंट में माना जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है, तो फाइनल सेटिंग टाइम्स के लिए जो है वो मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 600 मिनट्स। कितना, 600 मिनट 600 मिनट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट होता है। साउंडनेस टेस्ट के लिए क्या होती है, इसमें इस टेस्ट में क्या है, इसकी फंक्शंस का पर्पस क्या है इस साउंडनेस टेस्ट का, तो साउंडनेस टेस्ट एक बार कलर चेंज वापस से करेंगे क्योंकि कलर ये आपका दिखने, हाँ ये चले सही है। साउंडनेस टेस्ट की करें तो साउंडनेस टेस्ट में जो है इसका पर्पस क्या है, इस टेस्ट का पर्पस है वॉल्यूम की स्टेबिलिटी को चेक करना। इसमें दो मेथड यूज होता है, पहला है ले कैटलियर टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट। तो दो तरह का टेस्ट आपका यहाँ पास होता है, ठीक है। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सभी के सभी टेस्ट हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। तो आपका अगला है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। बिल्डिंग मटेरियल्स या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टेस्ट और कोड हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट उसके मेथड कोड याद रखिएगा, ठीक है। ISO कोड जो होता है वो भी याद रखिएगा। तो आइए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो लास्ट टेस्ट है यहाँ पर समझेंगे। तो इसका टेस्ट किया जाता है इसका किया जाता है मोटर क्यूब्स पे। मोटर जो क्यूब्स होते हैं उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसका जो क्यूबिक साइज होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 70.6 mm, 70.6 mm, ठीक है। ये आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। इसके बाद आइए हाइड्रोलिक ऑफ सीमेंट समझेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन समझेंगे, लास्ट टॉपिक रहने वाला है अब, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एंड तक बने रहिए, लाइक शेयर करते चलिए। हाइड्रेशन
हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है, आइए समझते हैं इसको। हाइड्रेशन हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। आइए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में होता क्या है, तो इसमें जनरली जो होता है वो आपका होता है, इसका रिजल्ट केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है किसके किसके बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में, ठीक है, सीमेंट और वाटर के बीच में। फिजिकल टेस्ट हम लोग अभी देख रहे थे, अब केमिकल टेस्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है, यानी मिक्स किया जाएगा, और इससे हाइड्रेशन ऑफ टेस्ट पता चलता है। इससे रिजल्ट क्या मिलता है ये समझिए, तो हीट का जनरेशन कितना हो रहा है ये भी देखा जाता है, हार्डनिंग क्या रहा है वो भी, और स्ट्रेंथ जो गेन होता है वो भी, ये सभी रिजल्ट के रूप में पता चल जाता है इससे, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो इससे क्या होगा, तो हीट रिलीज जो होता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन वो भी पता चलेगा, और हाई हीट प्रोड्यूस कौन करेगा, हमने आपको पहले ही बताया है कि हाई हीट जो प्रोड्यूस करता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो C3A था ना वो आपका करता है। लो हीट प्रोड्यूस क्या करेगा, कौन करेगा, तो डाई कैल्शियम सल्फेट करता है, C2S करता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सेटिंग और हार्डनिंग के बीच में डिफरेंस की बात कर ले हम लोग, तो सेटिंग और हार्डनिंग में, उसके बाद फिर स्टोरेज ऑफ सीमेंट चलेंगे, ठीक है। सेटिंग की बात करें तो इसमें लॉस होता है किसका, प्लास्टिसिटी का, और ये टाइम लेता है, फ्यू आवर्स का टाइम लेता है, जैसे हमने आपको मैक्सिमम बताया 600 मिनट्स और मिनिमम क्या था 30 मिनट का। हार्डनिंग की बात करें तो इसमें गेन होता है किसका, स्ट्रेंथ का गेन होता है हार्डनिंग में, और ये कंटिन्यू रहता है कितने, कई सालों के लिए, ठीक है, कंटिन्यू होता है। स्टोरेज ऑफ सीमेंट की बात कर ले अगर, तो स्टोरेज की बात करें तो इसका कुछ रूल्स है कि इसको आपको ड्राई प्लेस में नहीं रखना है, फिर आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर में रखना है, और मॉइस्चर से बचा करके, मेनली फोकस क्या है मॉइस्चर से बचा करके रखिए, क्योंकि मॉइस्चर अगर लगेगा उसमें तो वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें जिप्सम है, ठीक है, हार्डनिंग उसमें आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी है, तो इसके कारण से मॉइस्चर जैसे ही मिलेगा वो हार्ड हो जाएगा। और यूज करना है फीफो को, FIFO क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, एक बार ओपन हो गया तो इसको यूज करके ही कर लेना है। मैक्सिमम बैग की जो हाइट होगी वो आपका वो रखना है 10 बैग तक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, मैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पास के लिए ये सब कंडीशंस है, रूल्स है। यूज ऑफ सीमेंट की बात कर लें तो इसका यूज कहाँ करते हैं वो समझेंगे आप लोग। यूज करते हैं कंक्रीट वर्क्स के लिए, मोटर के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, RCC स्ट्रक्चर के लिए, वाटर टैंक के लिए, ब्रिज के लिए, ये आपका यूज होता है। एडवांटेज की बात कर लें हम लोग अगर, तो एडवांटेज इसका क्या है कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, इजीली अवेलेबल होता है, और इकोनॉमिकल होता है, ये इसके एडवांटेज हैं। अब अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी साथ में चलेगा, तो डिसएडवांटेज क्या है ये समझ लीजिए, लास्ट टॉपिक रहने वाला है कि डिसएडवांटेज सीमेंट का क्या है, तो डिसएडवांटेज है सीमेंट का कि ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, श्रिंकेज क्रैक इसमें देखने को मिलेगा, हीट का जनरेशन भी होता है, और रिक्वायर करता है किसका, क्यूरिंग इसको रिक्वायर करता है, ठीक है, क्यूरिंग भी इसके लिए चाहिए। तो ये कुछ हमने आपका सीमेंट का लेक्चर्स जो है कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वैसे क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इससे पहले के लेक्चर्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और लाइक शेयर करिएगा, फीडबैक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।